बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 संज्ञा विकार। संज्ञा विकार में हम पढ़ेंगे लिंग। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुषवाचक चिन्ह। स्त्री का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे कि हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और जो शब्द पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से है कि शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो वे लिंग कहलाते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, लड़की गाना गा रही है। तो यहाँ पर दो उदाहरण आपको दिए हुए हैं। धोबी कपड़े धो रहा है, तो धोबी से आपको ये ज्ञात हो जाएगा, ये ज्ञान हो जाएगा कि धोबी पुल्लिंग है क्योंकि वो पुरुष है, पुरुष जाति का बोध करा रहा है। लड़की जो है वो स्त्रीलिंग है क्योंकि लड़की जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रही है। ठीक है, तो लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे शिक्षक, लेखक, सुनार, कवि आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लेखिका, सुनारिन, कवयित्री आदि। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो प्राणीवाचक संज्ञा है, जैसे कि आकाश, कुर्सी, चांदी, छाता, छड़ी आदि, इनके लिंग के पहचान के लिए क्या करते हैं? व्याकरण के नियम, लोक परंपरा और व्यवहार को ही माध्यम बनाना चाहिए। ठीक है ना। तो भाई जो प्राणीवाचक होते हैं, जिसमें प्राण होते हैं, तो उनको तो उनके तो लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है, लेकिन अप्राणीवाचक जो संज्ञाएं होती हैं ना, जैसे आकाश है जिसमें प्राण नहीं होते हैं, ठीक है ना, उनके लिंग की पहचान के लिए क्या होता है कि व्याकरण के नियम, लोक परंपरा और व्यवहार को ही माध्यम बनाना चाहिए। उसके आधार पर हम इनके लिंगों का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर, प्रधानमंत्री, मैनेजर और जो पद होते हैं, है ना, उनमें उन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। चाहे पदधारी व्यक्ति जिसके पास वो पद है, चाहे डॉक्टर है वो, चाहे मेल है या फीमेल है, डॉक्टर डॉक्टर ही रहेगा। मैनेजर चाहे मेल है फीमेल है, यानी स्त्री है या पुरुष है, वो मैनेजर मैनेजर ही रहेगा। ठीक है ना। तो जो मतलब पदधारी व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री हो, उसके लिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब पुल्लिंग की पहचान, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग हैं? तो पर्वतों के नाम, सागरों के नाम, है ना, ये महासागर सागरों के नाम, देशों के नाम, पेड़ों के नाम, महीनों के नाम। तो ये आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, बातें हैं आपके ध्यान देने की, कि भाई जो पर्वतों के नाम होते हैं, सागरों के नाम हैं, देशों के नाम हैं, पेड़ों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, धातुओं के नाम, रत्नों के नाम, शरीर के नाम, शरीर के अंगों के नाम, ठीक है ना, दिन के नाम, दिनों के, सोमवार, मंगलवार वगैरह जो है वो, और उसके बाद जो है हिंदी वर्णमाला जो होती है, उसके वर्ण ई और ई को छोड़कर, जो है ना, ई और ई को छोड़कर वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। समूह और झुंड का ज्ञान कराने वाले शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, जैसे दिखावट, बनावट, बुढ़ापा, जवानी, है ना, वो जो ये भाव होते हैं, तो ये भी पुल्लिंग ही होती हैं। इसी प्रकार आपा, आर, आव, खान, दान, त्व, ना आदि प्रत्ययों से बने शब्द भी पुल्लिंग कहलाते हैं। एरा प्रत्यय से समाप्त होने वाले शब्द, जैसे लुटेरा, है ना, सपेरा, तो ये सब भी पुल्लिंग शब्द ही होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग की क्या पहचान है? कि जैसे नदियों के नाम, नदियों, भाषाओं, लिपियों, तिथियों, तिथि होती है ना, पूर्णिमा, अमावस्या, है ना, अमावस्या, एकादशी वगैरह, तो तिथियों के नाम, बोलियों के नाम जो है हिंदी, अवधी, अंग्रेजी, ब्रज, मगही, मैथिली जो बोलियां होती हैं, कुछ बर्तनों के नाम जैसे कटोरी, थाली, चम्मच, छलनी, तो ये सब। और शरीर के कुछ अंग, है ना, शरीर के कुछ अंग जो हैं, जैसे नाक, गला, मुंह, तो पुल्लिंग होते हैं।
लेकिन जैसे कमर, गर्दन, छाती, आँख ये स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आवट, आहट, ई, री, आनी, आस, इया, इमा, है ना, आदि प्रत्यय जुड़े शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ आहारों के नाम जैसे कि कचौरी, खिचड़ी, खीर ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ सामासिक शब्द जैसे कमल नयनी, धर्मशाला, सभा, नेत्री आदि भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं और पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। तो हमने ये जाना कि जैसे पर्वतों के नाम हैं, सागरों के नाम हैं, आपके देशों के नाम हैं, पेड़ों के नाम, महीनों के नाम, है ना। उसके अलावा जो है धातुओं के नाम और रत्नों के नाम, शरीर के नाम, दिनों के नाम, हिंदी वर्णमाला के नाम आदि ये सब पुल्लिंग होते हैं। उसी प्रकार नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, लिपियों के नाम और तिथियों के नाम, बोलियों के नाम, कुछ बर्तनों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, कुछ आहारों के नाम और कुछ सामासिक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे पता क्या होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं। कहने का अर्थ है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे मछली, मक्खी, चील, कोयल, मैना, तितली, ये नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, अब नित्य स्त्रीलिंग मतलब इनका स्त्रीलिंग जैसे अपन कहते हैं मछली तैरती है, जबकि मछली में नर मछली भी होती है और मादा मछली भी होती है, लेकिन हम हमेशा मछली शब्द को स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग करते हैं। कोयल गाती है, अब कोयल में तो नर कोयल भी होती है और मादा कोयल भी होती है, किंतु हम क्या कहते हैं, हम कोयल गाती है ही कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि भी ये नर कोयल है तो गाता है, नहीं, है ना। उसी प्रकार से तितली उड़ती है, तो तितली में दोनों होते होंगे, नर भी होते होंगे, नहीं होते हैं, है ना, नर भी और मादा भी, लेकिन हम तितली को सदैव स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग करते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आगे हम पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं, जैसे मच्छर है, घटमल है। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, नित्य पुल्लिंग होते हैं। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों के अंत में आई, ता, नी, आवट, ई, री, आनी, आस, इया, इमा आदि प्रत्यय लगे होते हैं वे सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, उसके आगे हम ये जानेंगे कि जैसे आहट, है ना, ई, री, आनी, आस, इया, इमा, तो ये जो है संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द जो आकारांत भी होते हैं वे भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। और जैसे जो बताया मैंने आस, इया, इमा, री वगैरह जो है, ई, आहट, ये भी मतलब स्त्रीलिंग ही होते हैं। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कौन कौन से नियम हैं। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम हैं कि जो आ प्रत्यय जोड़ करके, है ना, जैसे प्रिय, सुत, छात्र, अनुज, इसमें हम आ जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग बन जाएंगे, जैसे प्रिय का प्रिया, सुत का सुता, छात्र का छात्रा। ई प्रत्यय जोड़ लेंगे, जैसे लड़का में हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो लड़की हो गया, पुत्र में ई प्रत्यय हो गया तो पुत्री हो गया, घोड़ा में ई प्रत्यय लगाया तो घोड़ी हो गया। उसी प्रकार से इया प्रत्यय, है ना, इया जो प्रत्यय है तो उनको जोड़ करके, जैसे चिड़ा का चिड़िया, डिब्बा, डिबिया, है ना, तो इया लगाने से भी पुल्लिंग जो है वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छी लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक नियम है, मतलब, है ना इसके। तो जैसे नी प्रत्यय लगा करके पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं, मोर, मोरनी, मजदूर, मजदूरनी, ऊँट, ऊँटनी। इन प्रत्यय लगा करके भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे नाती का नातिन, इन लगाया, नाग का नागिन, कुम्हार का कुम्हार, इन, है ना, इन लग गया। इन्हीं प्रत्यय लगा करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, सन्यासी तो सन्यासिनी, इन्हीं प्रत्यय लगाया ना। उसी प्रकार से हंस तो हंसिनी, आयन प्रत्यय लगा करके भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे ठाकुर में हमने ठकुराइन, आयन लगाया ना तो क्या हुआ, स्त्रीलिंग हो गया। इसी प्रकार से गुरु, गुरुआइन, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। आनी, जैसे नौकर, नौकरानी, आनी प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं। क्षत्रिय, छत्राणी, आनी लगाया हमने तो स्त्रीलिंग बन गया, क्षत्रिय से छत्राणी हो गया।
इका प्रत्यय लगाया, जैसे धावक में धाविका, शिक्षक में शिक्षिका। इका लगाने से पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है। वती और मति प्रत्यय लगाने से, जैसे पुत्रवान का पुत्रवती, धनवान का धनवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती। तो वती और मति प्रत्यय लगा करके भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। ता और त्री में बदल करके, जैसे दाता को दात्री, विधाता विधात्री, अभिनेता अभिनेत्री, है ना। तो ता और को त्री में बदल के, ता जो होता है पुल्लिंग का, ता को हम त्री में बदल करके हम उसको स्त्रीलिंग बना सकते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते समय पूर्णतः रूप परिवर्तन वाले शब्द, अगर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन, जैसे कि वर का वधु, कवि का कवयित्री, विद्वान का विदुषी, साधु का साध्वी, है ना। तो ये पूर्णतः रूप परिवर्तन हो जाता है। तो हमने यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए और आपको इससे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको जानने लायक चीज़ आपको इस अध्याय में ये है कि लिंग किसे कहते हैं। तो स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो हैं वो, है ना, का बोध कराने वाले चिन्ह लिंग कहलाते हैं। स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले चिन्ह दिया हुआ है। वैसे क्या है, लिंग किसे कहते हैं? वे शब्द जो स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अब लिंग के कितने भेद होते हैं? दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये तो परिभाषाएं हैं कि वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाते हैं। तो परिभाषाएं हैं, बस परिभाषाओं को आप शब्द हेर फेर हो सकता है, लेकिन बात मुख्य यही होती है कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं या जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, संज्ञा है सर्वनाम, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। और वे संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग भी होते हैं, कुछ नित्य पुल्लिंग भी होते हैं। नित्य स्त्रीलिंग आपको बताया ही, मक्खी है, तितली है ना, गिलहरी है, चील है। तो ये क्या होते हैं? नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कौआ, ठीक है, खटमल, मच्छर। कौआ का हम कौवी कह देते हैं, लेकिन कौआ का कौवा ही है ना, हम नर कौआ मादा कौआ इस प्रकार से बोलते हैं। और खटमल है आपका, बाज है ना, ये नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है ना। और इनमें हम परिवर्तन करने के लिए या इनको हम समझने के लिए हम इनके आगे नर और मादा लगा देते हैं। जैसे नित्य स्त्रीलिंग होता है तो हम पुल्लिंग के लिए उसके आगे नर लगा देते हैं, और जो नित्य पुल्लिंग होता है उसमें हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम मादा, है ना, शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये अध्याय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जो कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझको फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कल आगे मैं इसका अभ्यास कार्य भेजूंगी, अभ्यास कार्य आप अपनी कॉपी में कीजिएगा।